दोस्तों मैं आया था गाना रिकॉर्डिंग करवाने के लिए दोस्तों महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। जी हाँ दोस्तों, आप इंटरव्यू एक देखे होंगे जो उसमें बताया गया था कि महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो कि म्यूजिक डायरेक्टर रमेश रसीला जी थे। तो दोस्तों मैंने फाइनली वहाँ जो है कि डमी दे दिया, और डमी देने के बाद में दोस्तों जो कि मैं वापस जा रहा हूँ, आने की दोस्तों अपना घर जा रहा हूँ सुल्तानगंज। और दोस्तों पीछे के देख सकते हैं लोकेशन, पीछे रह गया दोस्तों हनुमान मंदिर जो कि फेमस है, देख सकते हैं उधर हनुमान मंदिर। और दोस्तों ये पीछे जो देख सकते हैं ये है बस स्टेशन। तो दोस्तों मैं यहीं पर आया था अपना गाना रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। तो दोस्तों मैं पूरा बात बताऊंगा दोस्तों, जो कि वीडियो आगे बताऊंगा, जो कि पूरा क्या कहानी था, क्या मैटर था। दोस्तों काफ़ी इजी से मेरा जो कि डमी दे दिया और म्यूजिक बनेगा दोस्तों, जो कि 3 दिन के बाद बुलाया है, यानी कि चौथा दिन हमको जाना है फाइनल रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। दोस्तों ये जो मेरा सपना था दोस्तों बहुत दिन से था, तो इसीलिए मैं यहाँ आया था। और देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं टिकट कटाने के लिए आया हूँ, जो कि मुझे सुल्तानगंज जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टिकट काउंटर है, तो मैं यहाँ पे फाइनली आ गया हूँ। अब जा रहा हूँ दोस्तों मैं टिकट लेने के बाद में दोस्तों चलिए बताते हैं क्या हुआ। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फाइनली टिकट ले लिया है सुल्तानगंज का। और दोस्तों यहाँ से मैं ट्रैवल करूँगा दानापुर भागलपुर इंटरसिटी से। जो गाड़ी से मैं सुबह आया था उसी गाड़ी से मैं रिटर्न जा रहा हूँ। दोस्तों मैं फाइनली आ गया हूँ पटना स्टेशन में। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ, उधर गाड़ी लगा हुआ, जो कि मैं पटना स्टेशन आ गया हूँ गाड़ी पकड़ने के लिए। दोस्तों यहाँ से मैं सुल्तानगंज की ओर प्रस्थान करूँगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं पटना स्टेशन आ गया हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 नंबर प्लेटफार्म है पटना का। और दोस्तों मैं फाइनली आ गया हूँ अपने घर सुल्तानगंज। और दोस्तों मैं बताता हूँ स्टूडियो में क्या हुआ। दोस्तों जब मैं स्टूडियो गया लोकेशन चेक करते हुए, तो दोस्तों वहाँ मेरे साथ कोई फ्रॉडगिरी का काम नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं जो हूँ म्यूजिक कंपोजर डायरेक्ट जो है ऑनर से बात किया। ऑनर से बात करने से दोस्तों मुझे ये फ़ायदा मिल गया दोस्तों, जो क्या रेट लेता है क्या नहीं लेता है, जो इंटरव्यू में दिखाया था सेम वही चीज़ हुआ दोस्तों। मेरे साथ 1 रुपया फ्रॉडगिरी का काम नहीं हुआ। तो दोस्तों मैंने गया स्टूडियो, वहाँ पे मैं डमी दिया। और दोस्तों मैं पहली बार दोस्तों वहाँ पे डमी दिया था, कभी स्टूडियो नहीं गया था मैं। दोस्तों जो भी चीज़ सीखा था सब यूट्यूब से देख के सीखा था, ठीक उन्हीं अनुसार मैं गाना लिखने सीखा। और दोस्तों उन्हीं के अनुसार दोस्तों मैं जो कि किस तरह से दोस्तों गाया जाता उस तरह से थोड़ा सा प्रयास किया, तो ठीक दोस्तों मैं उसी तरह गाया दोस्तों। और एक बात बताता हूँ दोस्तों, मेरा कोई अश्लील गाना नहीं है, क्योंकि मैं अश्लील मुक्त गाना बनाता हूँ दोस्तों। और पहली बार दोस्तों मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ अच्छा ही बनाया हूँ। तो दोस्तों ये जो स्टूडियो गया दोस्तों, मैं बताता हूँ कि ये स्टूडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया और सही तरह से बताया गया। जैसे 1 2 3 बताता था दोस्तों, उसी तरह से मैं गाना गाते गया। वहाँ एक मुखरा लिया और एक अंतरा लिया, और मेरा डमी वहाँ ले लिया। डमी लेने के बाद में दोस्तों 3 दिन का समय दिया, क्योंकि 3 दिन में मेरा म्यूजिक बन जाएगा और तैयार हो जाएगा। और 3 दिन के बाद दोस्तों मैं फिर जाऊँगा स्टूडियो, वहीं पे जो कि फाइनल रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं फाइनल रिकॉर्डिंग करने के लिए जाऊंगा तो वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगा, और वो सर जो है रमेश रसीला जी, उनसे पूछूंगा दोस्तों रेट क्या लेते हैं नए सिंगरों के लिए। तो दोस्तों मेरे 3000 रुपये लिए दोस्तों एक गाना का। तो दोस्तों अगर आप एक सिंगर हैं और आप भी नए सिंगर हैं, मेरे जैसा अभी भोजपुरी की दुनिया में कदम नहीं रखे हैं और रखना चाहते हैं, तो दोस्तों मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नहीं गए हैं कभी भोजपुरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तो दोस्तों आपको नहीं मिल रहा है अगल बगल में, तो दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ के दोस्तों आपको ले जाएंगे स्टूडियो में। पटना में दोस्तों बहुत सारा स्टूडियो है, तो आप किन्हीं से भी रिकॉर्डिंग करवा देंगे आपका। दोस्तों वहाँ जो है कि दोस्तों मेरा कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप ही का खर्चा रहेगा, दोनों बगल से आना जाना, खाना पीना, जो मैं खाऊंगा जो आप खाइएगा वही सब आपको खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप नई सिंगर है तो मेरे से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों मैं बताता हूँ दोस्तों वो स्टूडियो में बहुत अच्छी तरह से हमको बताया गया। अब देखते हैं दोस्तों कि वहाँ जाने के बाद जो कि फाइनल जो गाना रिकॉर्ड करूँगा किस तरह से गवाया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगातार जो है कि रियाज करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी दोस्तों मैं अच्छी से यानी कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गा पाऊँगा।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करके, यानी कि पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत मैं बताया, जो आप लोग मेरे भाई लोग जो नए होंगे तो वो लोग समझ जाएंगे। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जैसे आप नए सिंगर हैं तो दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि गाना निकालेंगे। दोस्तों मैं भी करेजा पे पत्थर लग के दोस्तों 3000 को गाना निकाला। दोस्तों काफ़ी दिनों से मेरा मेहनत था, 2010 से ही मैं सोच रहा था गाना गाऊंगा। तो दोस्तों इस बार मेरा सपना साकार होने वाला है। तो दोस्तों साकार होने वाला है। तो दोस्तों मेरा इसी कारण से दोस्तों मेरा उतना लगातार वीडियो नहीं आ पा रहा है। और दोस्तों मैं गाना लिखता हूँ तो दोस्तों मैं अपने चैनल पे नहीं गाना रिकॉर्डिंग वाला छोड़ता हूँ। इसलिए नहीं छोड़ता हूँ कि दोस्तों वहाँ पे बहुत सारा ऐसे मेरा गाना का वो राइटर वाला चैनल नहीं, क्योंकि मेरा ये चैनल जो है वो वाला है, यानी कि इंटरटेनमेंट गाना मैं इसी पे छोड़ूंगा। तो आप लोग इसी तरह मुझ पे प्यार बनाए रखें। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।